नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवं उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवहन विभाग में किया शिलान्यास लोकार्पण। ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक, सारथी हॉल और बस अड्डों की दी सौगात। 150 नई BS6 डीजल बसों को दिखाई हरी झंडी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किए काशी विश्वनाथ के दर्शन। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर कसा तंज, कहा उनके सामने आगे कुआ तो पीछे खाई। शपथ लेने में हमें कोई समस्या नहीं। देश मना रहा आजादी का अमृत महोत्सव। हर तरफ तिरंगा ही तिरंगा। भारत माता की जय की गूंज। हर घर तिरंगा झंडा लगाने की अपील। हरदोई में एक युवक की पीट कर हत्या। लखनपुर गांव में खेत पर मिला खून से लथपथ युवक का शव। पुलिस अधिकारी पहुंचे मौके पर। वारदात को जल्द खुलासा करने का आश्वासन। सहारनपुर में पैसों के लेन देन को लेकर दो पक्षों में झगड़ा। एक पक्ष के लोगों ने घर में घुसकर की फायरिंग। गोली लगने से पुत्र की मौत, पिता गंभीर रूप से घायल। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवहन विभाग के अंतर्गत परिवहन विभाग के शिलान्यास लोकार्पण कार्यक्रम में हिस्सा लिया और ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक, सारथी हॉल और बस अड्डों का लोकार्पण किया। इस दौरान 150 नई BS6 डीजल बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आपको बता दें कि 75 जनपदों की 2-2 BS6 डीजल बसें मिल रही हैं। 48 घंटे के लिए राज्य में सभी महिलाएं 10 अगस्त मध्यरात्रि 12 अगस्त मध्यरात्रि से निःशुल्क बस सेवाओं का लाभ उठा सकती हैं। लखनऊ में 5 कालिदास मार्ग पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन के पर्व पर ये बसें खासतौर से माताओं बहनों को निःशुल्क रूप से गंतव्य तक पहुंचाएगी। प्रयागराज कुंभ के दौरान श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए प्रदेश सरकार ने प्रयागराज मेला प्राधिकरण के माध्यम से और परिवहन निगम के माध्यम से जिन बसेज को हम लोगों ने उस समय श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए खरीदा था, उन सभी बसेज के बेड़े को हम लोगों ने परिवहन निगम को ही बाद में प्रदान किया। और उसका परिणाम था कि 2019 में जो बसेज हमें प्राप्त हुई थी, उन बसेज ने अपनी सेवाओं को बेहतरीन तरीके से प्रदेश के अंदर इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान भी अपनी सेवाओं को प्रदान करते हुए प्रदेश के अंदर प्रदान किया। कोरोना कालखंड में लॉकडाउन के तत्काल बाद जब बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार और श्रमिक अपने घरों की ओर प्रस्थान किए, तो परिवहन निगम की बसेस से प्रदेश के अंदर आने और लाने ले जाने में लगभग 1 करोड़ से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिकों को हम लोग प्रदेश के अंदर और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में अन्य राज्यों की ओर भी हम लोग उन्हें भेजने में सफल हुए। खासतौर पर जिसमें 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिकों के लिए उत्तर प्रदेश के थे, 30 लाख बिहार के थे, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम और इन राज्यों से मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड की ओर जाने वाले भी तमाम प्रवासी कामगार और श्रमिक थे, जिन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाने में परिवहन निगम ने निःशुल्क अपनी सेवाएं उस दौरान प्रदान की। मानवीय सेवा का इतना बड़ा अच्छा उदाहरण कुंभ के बाद पहली बार देखने को मिला। कुंभ के दौरान 24 करोड़ श्रद्धालु जनों ने प्रयागराज कुंभ में सहभागिता की थी, लेकिन कोरोना कालखंड में जब हर व्यक्ति केवल अपनी जान बचाने के लिए दौड़ भाग कर रहा था, उन स्थितियों में परिवहन निगम से जुड़े हुए कार्मिकों ने
पूरी तत्परता के साथ मानवीय सेवा का जो उदाहरण प्रस्तुत किया अत्यंत सराहनीय रहा और उसकी वाराणसी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे और बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर पूजा अर्चना की गई। इस दौरान केशव प्रसाद ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मन में कोई चीज रखकर जिसे रास्ते पर वे चल रहे हैं वे कोई रास्ता नहीं है। उनके सामने आगे कुआं तो पीछे खाई है। नीतीश कुमार के शपथ लेने से हमें कोई समस्या नहीं है। बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करिए, कोई उथल पुथल उत्ताल लहर पथ से न डिगाने पाएगी। अचानक चलाते जाएंगे। मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंडतम बहुमत की सरकार देश में आएगी। किसी जनता ने उन्हें भगा दिया है। अगर वो यूपी में अब विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं करें, और नारे बहुत सारे हम लोग को भी आते हैं मौर्य जी, और ऐसे नारे न लगावें जो नारे जो है उनके लिए ही कहीं अच्छे ना हो। देखिए, बाबा विश्वनाथ जी का यह धाम शायद जो सदियों की प्रतीक्षा थी, बाबा विश्वनाथ जी की कृपा से, गंगा मैया की कृपा से, यहाँ के कोतवाल के नाते जिनकी पूजा होती है, काल भैरव जी की कृपा से, हनुमान जी महाराज की कृपा से, जो बाबा विश्वनाथ जी का धाम बनकर के तैयार हुआ है, इसके बारे में कहने के लिए शब्दों का तो अभाव है। लेकिन आज पूरे देश में काशी की चर्चा हो रही है। योगी सरकार का नया फरमान। मिलावट के बाद योगी सरकार अब घटतौली करने वालों पर अंकुश लगाने की तैयारी में जुट चुकी है। सरकार ने सख्त आदेश जारी किया है कि मिठाई तोलते वक्त अगर डिब्बे का वजन उसमें शामिल किया गया और वह पकड़ा जाता है तो उस पर 5,000 रुपए का जुर्माना प्रावधान किया गया है। इसकी शिकायत खाद्य एवं रसद विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-1800-150 और उपभोक्ता संरक्षण बाट माप विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-180-5512 पर दर्ज करा सकते हैं। पहचान गोपनीय रखते हुए कार्रवाई की जाएगी। घटतौली की शिकायत को लेकर सरकार काफी गंभीर दिख रही है। घटतौली करने वालों के खिलाफ सरकार के निर्देश पर बाट माप विभाग ने ये कार्रवाई, ये रणनीति बनाई है। योगी सरकार का ये नया फरमान आया है कि मिठाई के साथ अगर तौला डिब्बा, उन डिब्बे के भी अगर उसको तोला गया तो कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए प्रोविजंस भी बना दिए गए हैं। टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिए गए हैं योगी सरकार द्वारा। पहचान को गोपनीय रखते हुए ये कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा और योगी सरकार ने टोल फ्री नंबर्स भी जारी कर दिए हैं। अगली खबर सीतापुर से है, जहां सिधौली कस्बे में अल्पसंख्यक मोर्चा बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री शफात हुसैन का अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इसी दौरान उन्होंने तिरंगा यात्रा में शामिल होकर लोगों में देश प्रेम की भावना को जागृत किया। वहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रत्येक घर पर तिरंगा लहराने की अपील की। मेरा जो दौरा है वो अमृत महोत्सव जो हमारी पार्टी ने जो रखा है उसके तहत हम लोग दौरा कर रहे हैं। मैं बिजनौर तक जाऊंगा और ये सिधौली में हमारे कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा में हमारा स्वागत किया है। सीतापुर जाऊंगा, सीतापुर में है, उसके बाद शाहजहांपुर है, फिर बरेली में मैं स्टे करूंगा, फिर बिजनौर में तिरंगा महोत्सव यात्रा में मुझे वहाँ पर एक सम्मेलन उसमें सिधौली के कार्यकर्ताओं को जो इतना बड़ा अच्छा सा कार्यक्रम उन्होंने अमृत महोत्सव के तहत जो है 15 अगस्त को जो दिया गया उसको किया है। इसके लिए सिधौली के समस्त कार्यकर्ता अमीर हसन और हमारे अमीरुल्लाह मंडल अध्यक्ष, इन सबको मैं बधाई देता हूँ। खबर उत्तर प्रदेश के महोबा से है, जहां चरखारी में आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित अमृत महोत्सव के तहत बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान हर घर तिरंगा की मुहिम को बढ़ावा देने के लिए लोगों को जागरूक भी किया गया। आपको बता दें कि तिरंगा यात्रा का शुभारंभ श्री गुमान बिहारी जी मंदिर से किया गया, जिसका समापन पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान में हुआ। इस अवसर पर चरखारी विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने संबोधन में कहा कि तिरंगा हम सभी के मान, सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक होता है। इसे सभी आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर
और अपने घरों, प्रतिष्ठानों आदि में अवश्य लगाएं। साथ ही विधायक ने प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों को भी सराहना की। अपने यात्रा में लगे हुए सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे यूपी के जालौन में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान के दौरान 5.50 लाख तिरंगे शान से लहराएंगे, जिसको लेकर सरकार ने सरकारी विभागों से लेकर आम नागरिकों से भी अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की है। इसी अपील को देखते हुए जिला स्तर पर तिरंगे की उपलब्धता को लेकर तेजी से तैयारियां की जा रही हैं। जालौन में 5.5 लाख तिरंगे झंडों का लक्ष्य रखा गया है, जिसे पूरा कर लिया गया है। वहीं जिलाधिकारी चांदनी सिंह ने 75वीं वर्षगांठ के मौके पर तिरंगा कार्यक्रम के संबंध में विकास भवन में तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसके तहत जिले में हर घर में तिरंगा का भव्य कार्यक्रम किया जाएगा। हर घर तिरंगा कार्यक्रम 13 से 15 अगस्त के बीच मनाया जाना है। इसमें जो जनपद का कुल लक्ष्य है वो 5.5 लाख के करीब झंडों का है। इसमें से हमारे 2.5 लाख झंडे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बनाए जाने हैं। जो शेष लक्ष्य है वो MSME के माध्यम से शासन से हमें प्राप्त हो गया है। कुछ उसमें से एक इंस्टॉलमेंट उन झंडों की प्राप्त की भी जा चुकी है। हमारी ये व्यवस्था रहेगी कि हर कार्यालय में हम कुछ झंडे उपलब्ध कराएंगे। तो सभी लोगों से जालौन में अनुरोध है कि वो कार्यालयों, जो भी प्रशासनिक कार्यालय यहाँ पे हैं, वहाँ पे संपर्क कर लें या फिर पोस्ट ऑफिस पे संपर्क करके झंडे ज़रूर खरीदें। और जी मोदी जी का तिरंगा बनाने का आदेश है कि हर घर तिरंगा लगाना चाहिए। तो इसके उपलक्ष्य में ये तिरंगा बन रहे हैं। समूह की महिलाओं को काम मिला है और हम लोग तिरंगा बना रहे हैं सभी। अभी हम 10,000 तिरंगे तैयार कर चुके हैं और आगे भी अभी हमें नगर पालिका से टेंडर मिला है, तो उसमें भी तैयार कर उन्हीं के उससे हमें ये काम रोजगार करने के लिए मिला, जिससे हम लोग सारी महिलाएं अपना रोजगार कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को मतलब दिया है आदेश के, मतलब हम लोग झंडा बनाएं और घर घर लगाएं। और हम लोग को बड़ी खुशी है कि इससे हमारा धंधा बढ़ रहा है, रोजगार चल रहा है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक युवक की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है, जहां माधोगंज इलाके के लखनपुर गांव में खून से लथपथ शव खेत पर ट्यूबवेल के पास पड़ा मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं शव के पास डंडा और रस्सी भी मिली है। ग्रामीणों की सूचना के बाद पुलिस अधीक्षक राजेश त्रिवेदी फॉरेंसिक टीम और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं मृतक के बड़े भाई मनोज गौतम ने बताया कि उसका भाई आवारा पशुओं से फसल की सुरक्षा के लिए ट्यूबवेल पर रात में रुकता था। ऐसे में अज्ञात लोगों ने लाठी डंडों से पीट कर उसके भाई की हत्या कर दी। पुलिस को अभी तक कारणों का पता नहीं चल पाया है। एसपी ने बताया कि मामले में पुलिस की टीमें गठित कर दी गई हैं। शीघ्र ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में पुलिस और टीम्स जुट चुकी हैं। जनपद के थाना माधोगंज में एक युवक अपने परिवार से अलग गांव के बाहर पंप सेट पर ही रहा करता था। लास्ट उसके घर वालों ने उसको रविवार के दिन देखा था। उनके द्वारा बताया गया, उसके बाद से देखा नहीं है। आज सुबह उसकी डेड बॉडी पंप सेट से करीब 200 मीटर की दूरी पर पगडंडी पर पाई गई है। गले में तार से कसने के निशान है और ऐसा प्रतीत होता है कि सर पर डंडे से वार किया गया है। पास में एक टूटा हुआ डंडा भी पड़ा हुआ है। अभी तक परिजनों द्वारा किसी को पर शंका नहीं जाहिर की गई है। पुलिस सभी पहलुओं पर पड़ताल कर रही है और शीघ्र ही इस पर। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में कार सवार हथियारबंद बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल पिलखोवा कोतवाली क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर दिल्ली जाते समय बैंक एजेंटों का हथियारबंद 4 बदमाशों ने रुकवा लिया। इस दौरान बदमाश करीब 30 लाख रुपए की नकदी लूटकर फरार हो गए। इस दौरान विरोध करने पर बदमाशों ने बैंक एजेंट्स के कार चालक को गोली मार दी, जिससे घायल कार चालक को आनंद फानन में हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां से चिकित्सकों ने मेरठ के लिए उसे रेफर कर दिया। जिसकी सूचना
के बाद पुलिस के आला अधिकारी, फॉरेंसिक टीम और पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। लिहाजा पुलिस आरोपियों की तलाश में अब जुट चुकी है। आपको बता दें कि बैंक एजेंट्स का पिलखुवा की रिलायंस रोड पर वेयर हाउस है, जहां पर बैंक एजेंट्स व्यापारियों से कैश इकट्ठा कर दिल्ली की ओर जा रहे थे। सुगम विनायक एक कलेक्शन एजेंसी है दिल्ली की, उनके द्वारा आज नोएडा, गाजियाबाद तथा हापुड़ में कलेक्शन का कार्य किया गया था। समय लगभग 5 बजे लाखन के पास सर्विस रोड पर थाना पिलखुवा क्षेत्र में आज अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना करी दी गई, जिसमें इनका ड्राइवर घायल हुआ, उसे तत्काल उपचार हॉस्पिटल भेजा गया है और वो खतरे से बाहर है। इनके द्वारा बताया गया है कि बदमाश कार तथा कैश बैग लेकर भाग गए। कार को पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया है। पूछताछ पर इनके द्वारा यह भी बताया गया कि 30 से 35 लाख उसमें कैश था। तहरीर प्राप्त कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबर यूपी के सहारनपुर से है, जहां सरसावा क्षेत्र में गहदौड़ी से पैसों के लेन देन को लेकर दो पक्षों में जबरदस्त झगड़ा हो गया। इस दौरान ग्रामीणों ने बीच बचाव करते हुए दोनों पक्षों के लोगों को समझाइश कर घर भेज दिया। कुछ देर बाद एक पक्ष के लोगों ने घर में घुसकर पिता पुत्र पर हमला कर डाला। इस दौरान फायरिंग में मोनू और उसके पिता सेठपाल गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसकी सूचना के बाद पुलिस भी अब मौके पर पहुंच चुकी है और पुलिस ने आनन फानन में दोनों को राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंचाया है, जहां चिकित्सकों ने मोनू को मृत घोषित कर दिया, जबकि पिता को गंभीर रूप से हालत में हायर सेंटर चंडीगढ़ रेफर कर दिया है। और दूसरी ओर गांव में युवक की मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया है। वहीं पीड़ित पक्ष की ओर से थाने में तहरीर दी गई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। इसमें सरसावा थाने के एक गांव में आज शाम को एक ही समुदाय के दो पक्षों में झगड़ा हुआ, जिसमें कि गोली चलने से एक युवक की मृत्यु हो गई और एक अन्य व्यक्ति घायल है। जो हमलावर हैं वो फरार हैं, अभी उनकी पुलिस तलाश कर रही है। बड़ी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे कार्रवाई की जा रही है। मेरे द्वारा और स्वयं डीआईजी महोदय के द्वारा घटनास्थल निरीक्षण किया गया है। जो फरार अभियुक्त हैं वो रिटायर्ड फौजी हैं और पूर्व में 2 साल पहले ही इनका रिटायरमेंट के बाद गांव आए हैं और कोई आज एक मामूली विवाद पर इन दोनों पक्षों का झगड़ा हुआ, जिसमें फायरिंग में ये घटना घटित हुई है और पुलिस इसमें हत्या और हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर गंभीर धाराओं में आगे कार्रवाई की जा रही है। यूपी के कानपुर देहात में दबंगों की बर्बरता का वीडियो वायरल होने का मामला सामने आया है, जहां वीडियो में कुल्हाड़ी और लाठी दबंग दलित महिला और उसके पति के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में ग्रामीण मूक दर्शक बने रहे दबंगों ने मार मार कर पति पत्नी को घायल कर दिया। पूरा मामला रूरा थाना इलाके के चिलौली गांव का बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने भी हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर इतश्री की है। वहीं पीड़िता का मेडिकल नहीं होने पर कानपुर नगर भेजा गया। यूपी के कानपुर में टीटी से मारपीट की खबर सामने आई है, जहां सेंट्रल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर गोरखपुर से चलकर भटिंडा जाने वाली गोरखधाम एक्सप्रेस में एस्कॉर्ट के सिपाहियों ने टीटी के साथ जमकर मारपीट कर दी। मारपीट में टीटी को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं मामले की सूचना के बाद जीआरपी ने दोनों सिपाहियों को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल रेलवे पुलिस दोनों सिपाहियों से पूछताछ में जुट चुकी है। लखनऊ बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने विधान परिषद के नेता पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि योगी सरकार में मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह। किस वजह से इस्तीफा दिया है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। आपको एक खबर बता रहे हैं हम। लखनऊ बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया है। योगी सरकार में मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह और कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है कि मंत्री द्वारा इस्तीफा क्यों दिया गया। उत्तर प्रदेश से हम आपको एक खबर बता रहे हैं। लखनऊ बीजेपी के अध्यक्ष ने, विधान परिषद अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। स्वतंत्र देव सिंह इनका नाम है। योगी कैबिनेट के ये मंत्री हैं और किस वजह से इन्होंने इस्तीफा दिया है ये अब तक साफ नहीं हो पाया है।
यूपी से हम आपको एक खबर बता रहे हैं। लखनऊ के बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने विधान परिषद के नेता पद से इस्तीफा दे दिया है। योगी सरकार में मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह। कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है और ये साफ भी नहीं हुआ है कि इस्तीफा क्यों दिया गया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे यूपी स्टेट हेड अमरीश जी। अमरीश, बताएं क्या कुछ ये स्वतंत्र देव सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, क्या कारणों का कुछ पता चल पाया है? देखिए हर्षदा, अभी तक स्थिति जो है वो साफ नहीं थी इस्तीफा किन कारणों से दिया गया है जी। लेकिन बताया जा रहा है कि स्वतंत्र देव सिंह ने व्यस्तता का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है। हालांकि खबर ये भी है कि केशव प्रसाद मौर्य जो कि उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, वो नेता विधान परिषद बनाया जा सकता है उनको, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष पद से हटने के बाद स्वतंत्र देव सिंह का कद केशव मौर्य से छोटा हो गया है। ऐसे में वरिष्ठता के आधार पर नेता विधान परिषद का पद केशव प्रसाद मौर्य को दिया जा सकता है। ये एक बड़ी वजह जो निकल के आ रही, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही स्वतंत्र देव सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया था। वर्तमान में प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री है स्वतंत्र देव सिंह। बड़ा कद है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि विधान परिषद में क्योंकि वरिष्ठता के आधार पर ही नेता पद होता है, तो उसमें केशव प्रसाद मौर्य जो कि उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उनको ये पद सौंपा जा सकता है। हर्षदा जी, अमरीश, भाजपा में अब किस तरह का माहौल इस स्वतंत्र देव सिंह के इस्तीफे के बाद दिखता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए हर्षदा, केशव प्रसाद मौर्य पिछड़ों के सबसे बड़ा चेहरा जो है उत्तर प्रदेश में है और भारतीय जनता पार्टी इसको जानती है। और ऐसे में 2024 का चुनाव है और उसको भुनाना बेहद अहम है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष का जो पद है वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर अभी खाली है। ऐसे में सबसे बड़ी बात ये निकल कर आ रही है कि प्रदेश अध्यक्ष पद किसको सौंपा जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है और जो पार्टी है, ये वरिष्ठ जितने भी पदाधिकारी हैं सबके बन जाती कि किस आधार पर प्रदेश अध्यक्ष का पद सौंपा जाएगा और नेता विधान परिषद का। इसको लेकर पार्टी और संगठन ही कोई फैसला करेगी और उसके बाद ही जब किसी निर्णय पर पहुंचा जा सकेगा कि क्या माहौल है। जी अमरीश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ फोन लाइन पे थे यूपी स्टेट हेड अमरीश, जिन्होंने पूरी जानकारी दी कि योगी सरकार में मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से और किस वजह से ये इस्तीफा दिया गया है उनके द्वारा अब तक इसका कारण साफ नहीं हो पाया है। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने विधान परिषद के नेता पद से इस्तीफा दिया है। हम आपको उत्तर प्रदेश से ये खबर बता रहे हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शैक्षणिक सत्र एवं डायलिसिस सेंटर्स कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं 35 सूचीकृत एसएनएम प्रशिक्षण केंद्रों में सेंटर्स का भी शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश के हर नागरिक को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना उनका लक्ष्य है। मैं सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग को आज 3 प्रकार की बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा को प्रदेश की जनता के लिए उपलब्ध कराने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आजादी के अमृत महोत्सव के पूर्व प्रदेश के 3 अतिरिक्त जनपदों में फ्री में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराने, एएनएम प्रशिक्षण के 35 नए सेंटर का शुभारंभ करने और प्रदेश के अंदर अन्य कुछ महत्वपूर्ण सुविधाओं को प्रारंभ करने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए प्रदेशवासियों को हृदय से इसकी बधाई देता हूं। आज का ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है। एएनएम की क्या भूमिका हो सकती है, यह हम सब इस बारे में देख सकते हैं कि यह जो प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी हैं, इन सब की उपयोगिता को हम लोगों ने तब समझा जब इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान गांव-गांव में हम लोगों ने उस समय एक विशेष अभियान चलाया था स्क्रीनिंग का, और उस समय एएनएम और आशा वर्कर घर घर जाकर के, गांव हो या शहर, कोविड की चिंता किए बगैर इन लोगों ने पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ उस समय कार्य किया। और उस समय अगर हमारे पास प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी नहीं होते
तो हम कोरोना जैसी महामारी को प्रदेश के अंदर एक बड़ी आबादी को इस महामारी से बचाने में हमें सफलता प्राप्त नहीं होती। किसी भी स्वास्थ्य सुविधा का जो रीढ़ होता है, उसका जो बैकबोन होता है, वो प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी होते हैं। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश में इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।